चलो देखो, ध्यान दो। देखो कई सारे तुम लोग धातुओं के बारे में, तत्वों के बारे में जान चुके हो पहले के क्लासेस में, है ना। अभी हम लोग जानेंगे किसके बारे में। एक आजकल बहुत ज्यादा फेमस है धातु में, वो है स्टेनलेस स्टील। क्या है? स्टेनलेस स्टील। बहुत जगह पर तुम लोग इस धातु को देखा होगा। आजकल हर जगह तुमको लोहे के बदले में चमकदार एक धातु देखने को मिलता है जिसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं। खास तौर पर जैसे साइकिल का हैंडल, एक चमकदार सा सरफेस वाला उसमें धातु लगा हुआ रहता है ना, वही मतलब कि स्टेनलेस स्टील है। ठीक है। नॉर्मल साइकिल के हैंडल में या उसके फ्रेम में या कई सारी गाड़ियों में या आजकल घर में खिड़की दरवाजों में जो ग्रिल होता है उसमें तुम लोगों को स्टेनलेस स्टील देखने को मिलेगा। स्टेनलेस स्टील क्या है? यह एक मिश्र धातु है। सबसे पहले स्टेनलेस स्टील क्या है? मिश्र धातु है। मिश्र धातु का मतलब समझते हो? जिसे अलग अलग प्रकार के कई धातुओं को मिला करके बनाया गया है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? मिश्र धातु। जिसने आधुनिक दुनिया में लोहे की जगह ले ली है। पहले पुराने टाइम में क्या होता था, ज्यादातर चीजों में लोहे का इस्तेमाल होता था। हर जगह तुमको लोहा ही लोहा देखने को मिलता। गाड़ियों में लोहा, हर जगह लोहा, घर में ग्रिल में लोहा, बर्तन भी लोहे के आते थे। लेकिन जैसे जैसे जमाना मॉडर्न हुआ, लोगों ने तरक्की किया, विज्ञान ने तरक्की किया, कई प्रकार के मिश्र धातुओं का निर्माण हुआ, तो उसी में से एक मिश्र धातु का निर्माण हुआ जिसका नाम क्या है? स्टेनलेस स्टील। ये एक मिश्र धातु है और आधुनिक दुनिया में इसने लोहे की जगह ले ली है क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता है। लोहे में तुरंत जंग लग जाता है, अगर उसको खुले में नमी वाले स्थान पर छोड़ दो तो उसमें भूरे रंग की एक परत आ जाती है जिसको हम लोग जंग कहते हैं। इससे वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है और उसकी जो मजबूती है वो कम हो जाती है। इसे हिंदी में जंग रोधी इस्पात भी कहा जाता है। स्टेनलेस स्टील मुख्य रूप से लोहे और कार्बन का मिश्रण है, यानी मेन इसमें दो तत्वों को लिया जाता है। कौन से दो तत्व? लोहा और कार्बन। मेन ये दोनों कंपोनेंट है क्योंकि कार्बन की मात्रा जितनी ज्यादा उसमें बढ़ाई जाएगी उसका मजबूती उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो है ये लोहा ही, लेकिन इसमें कार्बन और कई प्रकार की अन्य धातुओं को क्या कर दिया गया है? मिला दिया गया है। लेकिन इसकी सबसे खास बात है कि इसमें क्रोमियम का होना। इसी में क्रोमियम नाम का भी एक धातु डाला जाता है। क्रोमियम का खास बात क्या है? इसमें जंग नहीं लगने देता है क्रोमियम। देखो, लोहा इसका मुख्य आधार है, मेन रूप से इसमें लोहा ही डाला जाता है, तथा क्रोमियम कम से कम 10.5%। यही तत्व स्टील की सतह पर एक अदृश्य ऑक्साइड की परत बनाता है। स्टील का जो चमक होता है, स्टील का चमक बहुत लाजवाब होता है। उसमें तुम लोग अपना शक्ल देखेगा तो वो भी दिख जाएगा, यानी बहुत ज्यादा शाइनी होता है, चमकदार होता है। वो जो चमक है उसमें, वो क्रोमियम के चलते ही आता है। क्रोमियम उसके ऊपर में क्या करता है? ऑक्साइड की एक लेयर, परत का निर्माण कर देता है। प्लस उसके ऊपर का जो लेयर है उसमें एक भी छिद्र रहने नहीं देता है। ठीक है। इससे क्या हो जाता है? वो जंग रोधी भी हो जाता है और उसके बाद उसमें ऑक्साइड की परत होने के चलते वो बाहरी वातावरण से सुरक्षित रह जाता है, जो इसे जंग से बचाती है। निकल और मेलिब्डेनम इसे और अधिक मजबूत और चमकदार बनाने के लिए मिलाए जाते हैं। इसमें जो है निकल भी मिलाया जाता है और मोलिब्डेनम नाम का एक धातु और मिलाया जाता है। ये दोनों धातु मिलकर के क्या करते हैं पता है? उसके स्ट्रेंथ को और बढ़ा देते हैं, यानी उसके ताकत को, मजबूती को और ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। तुम लोगों ने देखा है कि रेल का पटरी जरूर देखा होगा। रेल का पटरी देखना, वो है तो लोहे का ही एक रूप, लेकिन वो स्टेनलेस स्टील होता है, उसमें जंग नहीं लगता है। लोहे का पटरी तुम देखना सालों साल एक ही जगह पर पड़ा हुआ रहता है ना। उस पर धूप भी पड़ रहा है, पानी भी पड़ रहा है, तरह तरह का तापमान, गर्मी भी पड़ रहा है, लेकिन वो टस से मस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ा दी जाती है ना, और अन्य धातुओं की मात्रा भी थोड़ी थोड़ी बढ़ा दी जाती है, जिससे उसकी मजबूती बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, ये अधिक मजबूत और चमकदार बनाने के लिए मिला दिया जाता है इसमें कौन सा? ये दोनों धातु, है ना। इससे वो और मजबूत और चमकदार हो जाता है। जैसे कि तुम लोग इसको इस प्रकार से समझ सकते हो, अगर हम लोग किसी भी मेटल का प्योरेस्ट फॉर्म ले, जैसे आयरन का प्योर फॉर्म को यहां पर हम समझाने के लिए एक छोटा सा चित्र बनाए हैं। इसमें तुम लोग देखो, कोई भी प्योर मेटल अगर है, जैसे लोहा ही है, तो वो एक ही प्रकार के अणुओं से बना हुआ है। कितने प्रकार के अणु से बना हुआ है? एक ही प्रकार के अणु से। तो एक ही प्रकार के अणुओं से जो ये बना हुआ है, तो इसकी संरचना एक जैसी ही है ना। सारे मॉलिक्यूल्स जो हम यहां पर दर्शाए सब एक ही प्रकार के तुम लोगों को नजर आ रहे हैं, है ना। और ये एक ही प्रकार के लेयर से एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद ये आसानी से स्लाइड हो सकते हैं। ये आसानी से क्या हो सकते हैं?
स्लाइड हो सकते हैं। इसको हम एक छोटा सा एग्जांपल देकर के तुम लोगों को समझाते हैं। जैसे कि तुम लोग देखो, अगर हम लोग बिना सीमेंट और बालू के ईंटे के ऊपर ईंट में रख देंगे हम लोग, है ना, ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट रख करके एक दीवार खड़ा करें, यानी एक ही प्रकार के ईंट को सिर्फ बिना किसी चीज को मिलाए खड़ा कर दें, तो वो दीवार आसानी पूर्वक टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? टूट जाएगा। लेकिन उसके बीच में हम लोग अलग चीज डाल दिए, क्या? सीमेंट और बालू। उसके बाद जो दीवार खड़ा हुआ, तो उस दीवार को गिराना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग किसी एक ही प्रकार के लेयर से क्रिएट हुए किसी चीज में किसी दूसरे चीज का मिश्रण डालते हैं या किसी दूसरे चीज को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, तो उसके स्ट्रेंथ से इसका भी स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो सेम टू सेम चीज यहां पर भी प्योर मेटल के रूप में पहले हम लोगों को देखने को मिलता है। इसी तरह की एक संरचना है एटम्स की, जो एक रेगुलर लेयर से जुड़ी हुई रहती है, जो कि आसानी पूर्वक टूट सकता है, ठीक है, और ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी होता है। लेकिन जब इसको मिश्र धातु में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसमें अलग अलग स्ट्रेंथ और अलग अलग गुण वाले मिश्र धातुओं को मिला दिया जाता है। जैसे कि यहां पर देखो, आयरन का ही लेयर यहां पर भी दिखाए हैं, लेकिन इसमें अलग प्रकार का एक तत्व को मिला दिया गया है, धातु को मिला दिया गया है, जैसे कि क्रोमियम, निकेल, है ना, और उसके बाद मेलिब्डेनम। ये सब इसमें अलग अलग देखो, 3 ठो दिखाए हैं ना, ये समझने के लिए दिखाए हैं। जब इसको इसमें मिश्रित कर दिया गया, तो ये इन्हीं के लेयर्स के बीच में जाकर के उसके स्ट्रेंथ को क्या किया? बढ़ा दिया और अलग अलग गुणों को प्रकट कर दिया। इससे इसका स्ट्रेंथ और ताकत बढ़ गया, ठीक है। तो ये चीज यहां से तुम लोग समझ सकते हो, ये आसानी से टूटेगा नहीं। यहां लिखा हुआ है ना, लेयर्स कैन नॉट स्लाइड इजिली। इसका लेयर जो है वो आसानी पूर्वक जो है एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेगा और जल्दी टूटेगा नहीं। अब देखो, यह नमी, हवा और एसिड के संपर्क में आने पर भी खराब नहीं होता है, यह जंग प्रतिरोधक होता है। स्टेनलेस स्टील का बना हुआ कोई भी चीज अगर है, तो अगर हम लोग उसको धूप में, बारिश में, कहीं पर भी अगर रख दें, तो उतना जल्दी खराब नहीं होगा जितना जल्दी लोहा खराब हो जाता है, ठीक है। लोहा तो तुरंत जंग लग जाएगा, सड़ने लग जाएगा, लेकिन स्टेनलेस स्टील जो है जंग रोधक होने के चलते जल्दी खराब नहीं होगा। यह बहुत ऊंचे और कम तापमान को आसानी से सह सकता है। कई सारी धातुएं हैं, अगर उसमें तापमान की वृद्धि कर दी जाए या कम कर दी जाए, तो उसमें क्रैक्स उत्पन्न हो जाएंगे, टूट फट जाएगा या खराब हो जाएगा, उसका स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगा। लेकिन स्टेनलेस स्टील का नहीं होता है। इसकी सतह छिद्र रहित होती है, इसलिए इस पर बैक्टीरिया नहीं पनपता। ऊपर से देखना, स्टेनलेस स्टील का जो सतह होता है वो बहुत ही चमकदार, शाइनी और उसके बाद फिसलनदार होता है। उसके सरफेस पर तुमको किसी भी प्रकार का खुरदरापन नहीं नजर आएगा, छेद नहीं नजर आएगा, जिसके चलते उस पर बैक्टीरिया नहीं पनपता है, क्योंकि पानी उस पर रुकेगा ही नहीं। पानी अगर उस पर डालेंगे तो फिसल जाएगा, है ना, और वो अगर उस पर हवा और धूप का प्रभाव पड़ेगा, तो तुरंत अगर जो पानी है भी वो सूख जाएगा। और बैक्टीरिया को पनपने के लिए क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए, है ना। तो इसलिए तुम लोग क्या देखोगे कि स्टेनलेस स्टील का उपयोग जो है अस्पताल में और रसोई घर में सबसे अधिक होता है। ज्यादातर बर्तन जो अभी के टाइम में रसोई घर में है, वो किसके बने हुए हैं? स्टील के बने हुए हैं, है ना। हॉस्पिटल में जब तुम लोग जाओगे, तो वहां पर बेड से लेकर के, विंडो से लेकर के कई सारे इक्विपमेंट तुम लोगों को देखने को मिल जाएंगे, किसके? स्टेनलेस स्टील के। वहां पर जो औजार इस्तेमाल होता है कई प्रकार के ऑपरेशंस में और अन्य चीजों में, जैसे ब्लेड, कैंची, वो भी स्टेनलेस स्टील का बना हुआ रहता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया नहीं पनपता है। यह दिखने में चमकदार और आधुनिक लगता है। दूसरा चीज है कि देखने में इसकी सुंदरता बहुत ज्यादा अच्छी होती है ना। लोहे के मुकाबले स्टेनलेस स्टील देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो लोग घरों की खिड़की में ग्रिल भी और गेट और दरवाजे भी इसी के लगवाना आजकल पसंद कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये देखने में आधुनिक और सुंदर लगता है। इसका उपयोग बर्तन, सिंक, चाकू, पुल की रेलिंग, इमारत के बाहरी हिस्से, सीढ़ी, सर्जिकल उपकरण, कार के एग्जॉस्ट और ग्रिल बनाने में भी किया जाता है। बहुत से जगह पर तुम लोग इसका उपयोग देख लोगे। अच्छा, अलग अलग काम के लिए अलग अलग ग्रेड का स्टील आता है। अब ये भी मत समझना तुम लोग कि एक ही प्रकार के स्टील से सब कुछ बना हुआ है। कैंची जो बनेगा उसके लिए अलग स्टील है, चाकू के लिए, है ना, उसी तरह ब्लेड के लिए, उसी प्रकार से रेलिंग के लिए, हर एक काम के लिए अलग अलग प्रकार का स्टील आता है। क्या क्या ग्रेड है इसका? देखो, एक आता है 304 ग्रेड का। 304 ग्रेड का स्टील जो होता है, यह सबसे सामान्य ग्रेड है, जिसका उपयोग बर्तन और रसोई उपकरण में होता है। तुम लोग इस चीज को कंसीडर करके देखे हो कि नहीं, कि घर में जो बर्तन हमारे होते हैं, वो वाला स्टील और रेलिंग में लगा हुआ स्टील सेम नहीं होता है, नहीं होता है। उसका मजबूती और उसका मजबूती में फर्क होता है। घर में जो बर्तन होता है, वो कभी कभी देखना, मतलब कि उसका शाइन खत्म हो जाता है,
या उसमें क्रैक वगैरह भी आ जाता है कभी कभी, यानी वो थोड़े से मतलब कि नॉर्मल ग्रेड का होता है, उसका उतना भी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता है। तो ये एक सामान्य ग्रेड है जिसका उपयोग बर्तन और रसोई घर के उपकरण में होता है। उसके बाद है 316 ग्रेड। 316 ग्रेड में इसमें मेलिब्डेनम होता है, यह समुद्री पानी के खारेपन को भी झेल सकता है, इसका स्ट्रेंथ थोड़ा सा बढ़िया होता है, यह समुद्र के खारे पानी को भी झेल लेगा। तो अलग प्रकार का हुआ ना दोनों। उसके बाद है 430 ग्रेड। 430 ग्रेड में निकल बिल्कुल नहीं होता है और यह थोड़ा सस्ता होता है, ठीक है, यह थोड़ा सा क्या होता है, सस्ता होता है, सबसे सस्ता स्टील। अच्छा, इनके ग्रेड के हिसाब से ही इनके रेट भी होते हैं, है ना, और इनके ग्रेड के हिसाब से ही इनकी मजबूती, थिकनेस और हर चीज होता है। स्टेनलेस स्टील जो है वो 100% रिसाइकल करने योग्य है, यानी कि ये एक ऐसा धातु है, इसको हम लोग पूरा 100 का 100% रिसाइकल कर सकते हैं। यानी अगर इसका इस्तेमाल हो गया, इसको अगर कभी चेंज करेंगे या टूट फट गया, है ना, किसी कारण से मन हो गया इसको बदलने का, तो ये 100% रिसाइकेबल है, यानी उसी से फिर दूसरा बना लिया जाएगा, ये नष्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक खास धातु है कि नहीं है, इसीलिए इसको फौलाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फौलाद, क्योंकि इसमें इतने सारे गुण और इसका मजबूती के चलते इसको एक खास धातु की श्रेणी में रखा गया है, जो कि आधुनिक मानव के जीवन का एक प्रमुख अंग बन चुका है।